हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रियलिटी विद करुण। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसा इंसिडेंट लाया हूँ जो सच में दिमाग हिला देगा। और शुरू करने से पहले बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सोचो, अगर आप एक रात को अंधेरे में किसी छत पर सिगरेट पीने के लिए निकले हो और आपको उसी टाइम सामने के टेरेस पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई दे जाए, और उस रात के बाद वो लड़की धीरे धीरे आपकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बनने लगे। फिर आपको लगे कि शायद आपको उससे प्यार हो गया। लेकिन तब क्या हो जब एक मनहूस रात उस सुंदर लड़की का सच सामने आए कि वो लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है जो आपकी जान लेने के लिए आई है और आपको अपने साथ ले जाने के लिए आपके सामने आई है। क्या आप खुद को उससे बचा पाओगे या फिर वो आपको अपने साथ ले जाएगी? दोस्तों ये सच्ची घटना है साल 2023 की, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की, जहां एक ठीक ठाक सा बड़ा बॉयज पीजी था और उसी के साथ लगता हुआ एक गर्ल्स पीजी था। दोनों पीजीज का ओनर एक ही आदमी था। बॉयज पीजी में दोस्तों 6 फ्लोर से और लगभग 30 रूम थे। हर फ्लोर पे 5 रूम और हर रूम में 4-4 लड़के रहते थे। वहां रूम नंबर 28 में रहते थे 4 दोस्त जिनके नाम थे मनोज, रिंकू, सागर और दीपक। सब हरियाणा से थे। दीपक को उसके पेरेंट्स ने दिल्ली उसे यूपीएससी की कोचिंग लेने के लिए भेजा था। रूम नंबर 28 से लगता था रूम नंबर 29 जो कि खाली पड़ा था। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस घटना में रूम नंबर 29 का क्या रोल है। दोस्तों बॉयज पीजी की खास बात थी उसका टेरेस। टेरेस हमेशा खुला रहता था और जैसे मैंने आपको बताया कि बॉयज पीजी के साथ लगता था गर्ल्स पीजी और दोनों का टेरेस भी आपस में मिलता था। बात शुरू होती है 21 जनवरी 2023 की रात से। रात के 12:30 बजे थे और रूम नंबर 28 में सब सो रहे थे कि तभी दीपक की अचानक आंख खुली और उसने एक सिगरेट उठाई और टेरेस की तरफ निकल गया। ऊपर जाके दीपक ने देखा कि सारा टेरेस खाली पड़ा है और वहां उसके अलावा कोई और नहीं था। मौसम में ठंड थी, हवा भी तेज चल रही थी। दीपक ने सिगरेट जलाई और पीने लगा। दीपक को सिगरेट पीते हुए कुछ ही सेकंड्स हुए थे कि तभी उसकी नजर पड़ी सामने गर्ल्स पीजी के टेरेस पर। कोई खड़ा था और देखने में वो एक लड़की लग रही थी। अंधेरे में उसका चेहरा धुंधला सा दिखाई दे रहा था लेकिन उसकी आंखें बस दीपक की तरफ थी। धीरे धीरे वो लड़की बाउंड्री की तरफ आने लगी और बिल्कुल बॉयज पीजी के टेरेस तक आ गई। उसे आता देख दीपक ने सिगरेट को नीचे फेंका और अपने पैर से बुझा दिया और अब उस लड़की का चेहरा साफ साफ दिखने लगा। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी और दीपक की तरफ वो अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ देख रही थी। उस लड़की का देखने का अंदाज कुछ ऐसा था कि मानो पता नहीं उसे क्या मिल गया हो। हालांकि दीपक भी लंबा तगड़ा और हैंडसम था खाब की तरह। दोस्तों उस लड़की ने दीपक को हाथ से इशारा किया और अपनी तरफ बुलाया। दीपक उस लड़की की तरफ कदम बढ़ाते हुए बाउंड्री तक गया। दीपक ने पूछा, तुमने मुझे बुलाया क्या? और वैसे आप हो कौन और इतनी रात को तुम इस टाइम यहाँ कर क्या रही हो? दोस्तों लड़की मुस्कुराई और बोली, मुझे एक्चुअली नींद नहीं आ रही थी इसलिए टेरेस पर आ गई। उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम अश्वनी है और मैं बेंगलुरु से हूँ। दीपक ने भी अपना नाम बताया, अपना परिचय दिया और कहा कि मैं हरियाणा से हूँ। और तभी अश्वनी बोलती है कि तुम यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आए हो ना? दीपक कहता है, तुम्हें कैसे पता? अश्वनी ने हंसते हुए कहा, यहाँ लोग लगभग यूपीएससी की तैयारी के लिए ही आते हैं। कुछ क्लियर करके चले जाते हैं तो कुछ यहीं रह जाते हैं। दोस्तों रात भर दोनों की बातें हुई। दोनों ने एक दूसरे के बारे में एक दूसरे से काफी कुछ शेयर किया और जाने अनजाने में दीपक को अश्वनी पसंद आ गई। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि एक लड़के के ऊपर घर की बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं, पढ़ाई, करियर का स्ट्रेस होता है और ऐसे में किसी लड़की को कोई ऐसा मिल जाए और ऊपर से वो भी एक लड़की जो उससे जल्दी ही घुल मिल जाए तो लड़का अकेला महसूस करने के कारण जल्दी ही अट्रैक्ट भी हो जाता है। खैर अश्वनी और दीपक की बातें खत्म हुई और जाते जाते अश्वनी ने कहा, कल भी इसी वक्त टेरेस पर मिलना। अश्वनी के मुंह से ये बात सुन के दीपक के मन में मानो एक अजीब सी नई एक्साइटमेंट जाग उठी। दोस्तों अगली कुछ रातों तक दोनों टेरेस पर मिलते रहे। धीरे धीरे दीपक उसकी तरफ खिंचता चला गया और कुछ दिनों बाद वो दोनों क्लोज आ गए और उनके बीच कुछ मोमेंट्स भी बन गए। आप समझ सकते हैं कैसे मोमेंट्स। लेकिन उसके बाद दीपक के दोस्तों को कुछ अजीब सा लगने लगा।
दीपक का चेहरा पीला सा पड़ रहा था, आंखों के नीचे काले घेरे बन रहे थे। और उसके दोस्त मनोज ने कहा, दीपक तू ठीक तो है ना, तेरा रंग क्यों उड़ता जा रहा है यार। दीपक ने बात टाल दी और उसको लगा कि उसके दोस्तों को शायद उसके ऊपर शक होने लगा है और कहीं उनको अश्विनी के बारे में ना पता चल जाए। इस वजह से दीपक ने डिसीजन लिया कि वो अपना रूम बदल कर अकेला रहेगा। इस बीच दीपक अपने घर पे भी बातें करना अवॉइड सा करने लगा था। जब दोस्तों ने पूछा कि दीपक हमसे कोई गलती हुई क्या यार, तू रूम चेंज कर रहा है, तो दीपक ने जवाब में कहा, अरे नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस अकेली पढ़ाई करनी है। तुम लोगों को पता है यार मेरे घर वालों का पढ़ाई का कितना स्ट्रेस है, ऊपर से अभी जल्दी एग्जाम भी आ जाएंगे, बस पढ़ाई का स्ट्रेस है, मैं इसलिए रूम नंबर 29 में शिफ्ट हो रहा हूँ। लेकिन दोस्तों असली रीजन था अश्विनी। दोस्तों उस रात के बाद अजीब चीजें होने लगी। कभी देर रात को दीपक के कमरे से लड़की की हंसी सुनाई देती, लेकिन जब देखा जाता तो उधर कोई नहीं होता था। कभी खिड़की पर लाल हाथ के निशान होते, किसी आम इंसान के नहीं लगते थे वो निशान, लेकिन वही निशान सुबह तक गायब हो जाते। एक रात रिंकू ने देखा कि दीपक रात के 3 बजे रूम से निकला और खुद से बातें करता हुआ टेरेस की तरफ जा रहा था। रिंकू ने ये बात मनोज और सागर के साथ शेयर की। सबको लगा दीपक कोई नशा करने लगा है पढ़ाई की स्ट्रेस की वजह से, या आपको पता है अक्सर बच्चे बाहर जाके नशे की आदी बन जाते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि दीपक को रंगे हाथ पकड़ेंगे टेरेस पर नशा करते हुए। दोस्तों अब आई अगली रात। अगली ही रात सब सोने का नाटक करने लगे और रूम नंबर 28 की खिड़की से रूम नंबर 29 पर नजर रखी जा रही थी। जैसे ही 12:30 बजे रात के दीपक रूम से बाहर निकला, बिल्कुल आराम से दरवाजा बंद किया और सबने देखा कि उसने परफ्यूम लगाया और टेरेस की तरफ निकल गया। सबको लगा कि नशा करने के बाद किसी को स्मेल ना आए इसलिए दीपक ने परफ्यूम लगाया। 5 मिनट तक मनोज, रिंकू और सागर ने चुपचाप वेट किया और उसके बाद तीनों उसके पीछे पीछे टेरेस पर चले गए। अंधेरे की वजह से ज्यादा साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन बस दूर खड़े दीपक की बात करने की आवाज आ रही थी। सागर ने जैसे ही टेरेस की लाइट ऑन की, सब हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि दीपक सामने के टेरेस पे हवा में किसी से बातें कर रहा है। उसे ऐसा करते देख मनोज ने आवाज लगाई, कहा, दीपक तू पागल हो गया है क्या, किससे बात कर रहा है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये सुन के तभी दीपक गुस्से में चिल्ला के बोला, पागल तुम हो, अश्विनी यहीं खड़ी है। सबने देखा टेरेस बिल्कुल खाली था। दीपक ने अश्विनी को कहा, रुको मैं आता हूँ, पहले एक बार इनको देख लूं। अश्विनी ने बिना कुछ बोले एक अजीब सी स्माइल दी। दीपक वापस अपने दोस्तों की तरफ मुड़ा और गुस्से में उनकी तरफ गया और बोला, तुम लोगों को शांति नहीं हुई क्या, यहां तक मेरे पीछे आ गए, क्या हुआ है, बोलो क्यों आए हो। उसके दोस्तों ने कहा, अबे बेवकूफ, पहले तो तू ये बता तू बात किससे कर रहा है, वहां तो कोई नहीं है। दीपक बोला, बेवकूफ मैं नहीं तुम हो, तुम्हें दिख नहीं रहा सामने वो लड़की खड़ी है, मेरा काम नहीं बनने दोगे ना तुम लोग, इसलिए मनोज मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। मनोज बोला, अबे पीछे मुड़ के देख वहां कोई नहीं है। दीपक पीछे मुड़ा और हैरान हो गया क्योंकि अश्विनी वहां सच में नहीं थी। दीपक ये देख के मनोज को बोला, यार अभी तक तो वहीं थी, लगता है तुम्हें देख के शर्मा के चली गई होगी, तुम्हारे चक्कर में आज हमारी बात भी नहीं हो पाई यार। दोस्तों दीपक के दोस्तों को डाउट तो हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो लोग दीपक को नीचे पीजी में अपने रूम में ले आए और उसे बैठाकर पूछा कि सच सच बता बात क्या है। दीपक ने उस रात तीनों को सब सच बताया कि कैसे उसे अश्विनी मिली और वो रोज मिलने लगे। मनोज को छोड़कर सबको यकीन हो गया क्योंकि मनोज पीजी में सबसे पुराना था और उसे कुछ चीजों के बारे में पता था, लेकिन शायद वो सबके सामने जिक्र नहीं करना चाहता था या शायद अपने मुंह से वो चीजें नहीं करना चाहता था और उस रात उसने चुप रहना ही ठीक समझा। दोस्तों उस रात के बाद दीपक और तेजी से बदलने लगा, कभी हंसता तो कभी देर रात चिल्लाता और दिन ब दिन बिल्कुल सूखता चला गया। ये सब देख के मनोज का शक यकीन में बदल गया कि जिसका डर था वही हो गया। एक रात उसके रूममेट्स ने देखा दीपक अपने बिस्तर पर नहीं था। जब टेरेस पर गए तो उनका खून जम गया। दोस्तों दीपक टेरेस की बाउंड्री वॉल पर खड़ा था, नीचे कूदने ही वाला था और उसके सामने इस बार सबने देखा अश्विनी का असली रूप। उसका चेहरा काला, आंखें लाल, पैर उल्टे और बाल खुले और वो कह रही थी, दीपक तुम अब मेरे हो, मेरे साथ चलो।
दोस्तों मनोज, रिंकू और सागर भाग के गए और उन्होंने जोर से दीपक को खींच लिया। अश्वनी ने एक भयानक चीख मारी। टेरिस की लाइट ब्लिंक करने लगी। हवा तूफान से भी तेज चलने लगी। अश्वनी की आवाज गूंजी, तुम उसे मुझसे दूर नहीं ले जा सकते, वो मेरा है। सबने हिम्मत जुटाई और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और राम नाम जपने लगे। और ये आवाज सुन के अश्वनी तुरंत उनके सामने टेरेस से नीचे कूद गई और सब वहां से बचकर नीचे रूम नंबर 28 में आ गए। और नींद तो उन्हें कहाँ ही आनी थी। सबने सारी रात हनुमान चालीसा नॉन स्टॉप चलाई और सुबह तक रूम से निकलने तक नहीं। सुबह होते ही दीपक के घर फोन मिलाया। उसके घर सब सच्चाई बताई। सब सुनने के बाद दीपक की फैमिली की नसों में खून मानो जम सा गया। दीपक एक्चुअली हरियाणा के मुरथल से बिलोंग करता था। दीपक ने फोन पे अपनी फैमिली को सारी बात बताई और बात करते करते दीपक रोने लगा। दीपक की फैमिली ने कहा, बेटा तू एक काम कर, तू सब छोड़ और अभी के अभी घर आ जा। शाम होने से पहले बेटा घर आ जाइयो। दीपक के दोस्तों ने दोस्ती किया, एक बार फिर अच्छी मिसाल दी। और कहा भी जाता है कि हरियाणा के लोग मुश्किल टाइम पर अपनों का साथ नहीं छोड़ते। तीनों अपना सब काम छोड़कर दीपक के साथ पहली बस पकड़कर दीपक के घर पहुंचे। और घर पहुंचते ही पहले तो दीपक की मदर ने उसकी नजर उतारी। दीपक की सारी फैमिली एक साथ बैठी और सब बात दोबारा डिटेल्स में पूछी गई। और इस सब में शाम हो गई तो दीपक के दादाजी ने एक महाराज जी से बात की और महाराज जी ने कहा, इस पे पानी की ढाल कर दो। दोस्तों एक्चुअली पानी की ढाल क्या होता है, हम एक लोटे में मीठे पानी बनाते हैं, एक शरबत टाइप, और उसको 7 बार सर के आसपास से रोटेट करते हैं और उसको बाहर अपने मेन डोर के जो पिलर्स होते हैं दोनों पिलर्स पे डाल देते हैं। कहा जाता है कि आपके ऑरा में जो भी नेगेटिविटी होती है वो उस मीठे पानी में आके घर से बाहर निकल जाती है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। और महाराज जी ने कहा, कल सुबह मेरे पास ले आना। उस रात ऐसा ही हुआ। सब सोने के लिए चले गए और अब आई रात जब वो हुआ जिसका किसी को कोई अंदाजा तक नहीं था। रात को 1:30 बजे दीपक के रूम से बहुत जोर से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आई और फिर हंसने की आवाज आई। ये सुन के दीपक की तरफ दौड़े सब और जो सबने देखा उसे देखकर सबके पैरों तले से जमीन निकल गई। दोस्तों दिखाई ये दिया कि दीपक बिना कपड़ों के, कह लो नग्न शरीर, अपने कमरे में बेहोश पड़ा था। दीपक को कंबल से ढका और उसके दादा ने उसे होश में लाकर पूछा, दीपक बेटा क्या हुआ बता। दीपक ने बताया कि दादाजी रात को मेरा दरवाजा अचानक से खुला, देखा तो अश्वनी सामने खड़ी थी और बड़ा भयानक रूप। वो नीचे से उछली और सीधा हवा में कूदकर ऊपर छत पे उल्टा चल के मेरे ऊपर आ गई और मेरे ऊपर आकर सीधा मेरे ऊपर ही कूद गई। दादाजी उसने मेरे साथ गलत काम किया और जब मैं हल्का सा होश में आया तो मैंने उसे धक्का मारने की कोशिश की तो उसने अपना भयानक असली रूप दिखाया और जोर से चिल्लाई और हंसने लगी और ये बोलते बोलते कमरे से बाहर निकल गई कि लेके तो तुझे मैं जाऊंगी। मुझसे शादी करने का वादा किया था ना तूने, लेके तो तुझे मैं जाऊंगी। शादी करने का वादा? आप भी सोच रहे होंगे कि ये बात कहां से आ गई। खैर ये चीजें हमें आगे पता चलेंगी। सबने छत पर देखा तो छत पर सच में उल्टे पैरों के काले निशान थे। उस रात कोई नहीं सोया और सब दीपक के पास रहे और सुबह होते ही दीपक को पकड़कर उन महाराज जी के पास लेके गए। पकड़ा इसलिए था दीपक को क्योंकि दीपक के शरीर में मानो जान थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका सारा खून किसी ने चूस लिया हो, जैसे कोई बहुत ही टाइम से बीमार हो। दीपक को लेकर महाराज जी के पास जाया गया। उन्होंने बताया, ये लड़की इंसान नहीं, ये एक चुड़ैल है जो तुम्हें अपने साथ लेकर तुम्हारी जान खत्म करना चाहती है। असल में कुछ साल पहले उस पीजी में एक लड़का रहता था जिसका नाम भी दीपक था और वो अश्वनी और दीपक के बीच प्यार हो गया। दीपक ने अश्वनी से शादी करने का वादा किया था और वादा करके वो किसी बहाने से या कह लो एक्चुअली किसी रीजन से अपने घर चला गया और दोस्तों फिर वो वापस नहीं आया। ना उसने अश्वनी के फोन उठाए। कुछ दिन बाद खबर आई कि दीपक ने किसी और से शादी कर ली। अश्वनी ने ये बात इतनी ज्यादा दिल से लगा ली कि एक रात को अश्वनी ने ड्रिंक की और रात को दोस्तों वो पीजी की छत पर जाके वो बेचारी लड़की छत से कूद गई।
और टेरेस से कूदी थी तो वो बेचारी बच नहीं पाई। और रीजन बना अश्वनी का पढ़ाई का स्ट्रेस। सच किसी को नहीं पता था सिवाय उस लड़के के, और महाराज जी ने मनोज की तरफ इशारा किया और कहा, क्यों, सच कह रहा हूं ना मैं। मनोज ने एग्री किया और कहा कि हाँ जी, ये सच्चाई है और मुझे इसलिए पता है क्योंकि वो दीपक मेरा रूममेट ही था। और सब बताया। असल में उस पुराने दीपक की फैमिली के प्रेशर में आके दीपक ने शादी कर ली थी, लेकिन अश्वनी को वो सच में प्यार करता था, और अश्वनी ने ये बात मतलब समझ ही नहीं पाई वो इस बात को, और उसने टेरेस पर जाकर वो कदम उठा लिया और सच किसी को पता ही नहीं चला। और मेरी हिम्मत नहीं हुई बताने की किसी को भी। सबने मनोज की बात सुनी और कहा, कोई बात नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती थोड़ी ना है, हम समझते हैं। साथ ही में मनोज ने इस बात का भी खुलासा किया कि इन पिछले कुछ सालों में जो भी दीपक वहां आता था, उस दीपक की किसी न किसी कारणवश मौत हो जाती थी। और हमारे वाले दीपक के बारे में भी मेरे दिमाग में कुछ ऐसा ही चल रहा था, इसलिए मैंने उससे पूछा भी, लेकिन इसने मुझे खुल के बताया नहीं, और डर में इतना चुका था कि मेरी हिम्मत नहीं हुई। खैर, इस सब के बाद महाराज जी ने एक कठिन विधि और एक बलि की। मंत्र जाप के साथ एक आग जलाई गई। बलि के बाद दीपक उसके असर से आजाद हो गया। उस दिन के बाद दीपक और उसके दोस्त मनोज, रिंकू, सागर ने तुरंत वो पीजी छोड़ दिया, महाराज जी के कहने पर, और कहीं शिफ्ट हो गए। लेकिन आज भी ओल्ड राजेंद्र नगर के उस पीजी के टेरेस पर रात के अंधेरे में एक लड़की नजर आती है जो धीरे से कहती है, दीपक वापस आ जाओ, वापस आ जाओ दीपक, तुम सिर्फ मेरे हो। दोस्तों, अगर आप दीपक की जगह होते और एक लड़की रात के अंधेरे में टेरेस पर मिलती, तो क्या आप उससे बात करते या पहली मुलाकात के बाद ही दूर हो जाते? मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक बने रहिए रियलिटी विद करुण के साथ। और प्लीज, अगर अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज अपने सजेशंस, आपकी राय का मोस्ट वेलकम है। और अगर आपके पास भी कोई सच्ची घटना है और कहानी है तो कमेंट कीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, और क्या पता अगली कहानी आपकी हो। तब तक के लिए अपने और अपने लव्ड वंस का ख्याल रखिए। जय श्री महाकाल दोस्तों।